आइए अब हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं कि भगवान शिव को शिवरात्रि पर किन पुष्पों से पूजन करने से हमको क्या लाभ होता है और रोगों के लिए कौन से पुष्प की हमको आवश्यकता लगती है, कौन से रोग के लिए कौन सा पुष्प हमको पूजन करना चाहिए। ये मेरे पास से पुराण रखा है। शिव पुराण के माध्यम से आपको मैं बताने जा रहा हूँ। इसमें बताया है कि जो व्यक्ति रोगग्रस्त है और रोगग्रस्त होकर के जो छुटकारा पाना चाहता है तो 50,000 कमल पुष्पों से जो है उसको भगवान शिव का पूजन करना चाहिए और 20,000 पुष्पों से, कमल पुष्पों से भगवान शिव का अर्चन करने पर उसका विवाह, उसको सुंदर कन्या प्राप्त होती है। इसमें दो बातें आती हैं। किसी का अगर प्रेम संबंध चल रहा है और प्रेम विवाह करना चाहते हैं तब भी 20,000 कमल पुष्पों से अगर आप पूजन करते हैं तो आपको आपके प्रेम विवाह में सफलता प्राप्त होगी। और 50,000 कमल पुष्पों से पूजन करने पर हमको रोग का लाभ होगा। अगर आप बीमार हैं तो 50,000 कमल पुष्पों से अगर आप पूजन करते, कैसी भी बीमारी हो, भगवान शिव आपकी बीमारी को दूर कर देंगे। इसके बाद में आता है विद्या प्राप्ति के लिए। तो विद्या कामस तथा या श्यात, इसमें लिखा है विद्या प्राप्ति के लिए घृत से पूजन करना चाहिए। भगवान शिव पर जो है हमेशा घी चढ़ा करके उनका पूजन करना चाहिए। ये विद्या प्राप्ति के लिए। शत्रुओं का अगर उच्चाटन करना है तो उसके लिए जो है 15,000 कमल पुष्प बताए हैं। 15,000 कमल पुष्पों से अगर आप शत्रुओं का उच्चाटन करते हैं, जैसे मान लीजिए कभी कभी घर में ऐसा हो जाता है कि कोई शत्रु हमारे घर में आकर के हमारे परिवार में बाधा पहुंचाता है, तो उसके लिए जो है 15,000 कमल पुष्प बताए हैं। मारण के लिए, मान लीजिए किसी का ऐसा कभी होता है कि वैसे करना नहीं चाहिए, लेकिन मारण के लिए 1,00,000 कमल पुष्प बताए गए हैं। सम्मोहन के लिए 50,000 कमल पुष्पों द्वारा पूजन करना चाहिए। और अगर किसी का वशीकरण करना है तो 10,000 कमल पुष्पों से भगवान शिव का पूजन हमको करना चाहिए। समाज में यश कीर्ति पाने के लिए 1,000 कमल पुष्पों से भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। जो व्यक्ति मुक्ति चाहता है, मान लीजिए कोई बीमार है और मुक्त होना चाहता है बीमारी से, तो उसके लिए मुक्ति के लिए और बीमारी से मतलब नहीं है, मुक्ति जो चाहता है संसार से, उसके लिए 5 करोड़ कमल पुष्पों से भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। जितनी भी कामनाएं हैं आपकी, उन सभी कामनाओं के लिए महामृत्युंजय जप करना चाहिए और 5 लाख जप पूरा हो जाए तो जो है कमल पुष्पों से उनका अर्चन करना चाहिए। 1 लाख जप करने से शरीर की शुद्धि होती है और 2 लाख जप करने से पूर्व जन्म का स्मरण होता है। इस प्रकार से जो है, अब जिसको आयु की वृद्धि करना है उसके लिए जो है भगवान को, शिव को जो है दूर्वा से पूजन करना चाहिए। और जिसको पुत्र की कामना है वह धतूरे के 1,00,000 फूलों से अगर जो है पुत्र की कामना वाला शिव का पूजन करता है तो उसको पुत्र प्राप्ति होगी। 1,00,000 धतूरे के फूलों से अगर वो पूजन करता है, लाल डंठल वाला धतूरा शुभ माना गया है इसमें। और अगर सफेद और लाल अपमार्ग आदि से पूजन करने पर प्रताप व तेज बढ़ता है। जपा कुसुम के फूलों से पूजन करने से शत्रुओं का विनाश होता है। और चमेली के फूल से पूजा करने पर जो है, अगर आपके घर में वाहन नहीं है तो वाहन की प्राप्ति चमेली के फूलों से अगर भगवान शिव का अर्चन करते हैं और मांगते हैं कि प्रभु मेरे घर में वाहन आ जाए, तो आपको वाहन की प्राप्ति हो जाएगी। समीपत्र के लिए लिखा है समीपत्र तथा मुक्ति प्राप्यते पुरुषेण चा। समीपत्र द्वारा पूजन करने से भगवान मनुष्यों को जो है मुक्ति प्रदान करते हैं। और कर्णिकार के पुष्पों से जो है हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। बेला के फूल चढ़ाने पर भगवान शिव अत्यंत शुभ लक्षणा पत्नी प्रदान करते हैं। और जूही की फूलों से पूजा करने पर अन्न की घर में कभी कमी नहीं रहती है। 2 फूल हमको नहीं चढ़ाना कभी भी भगवान शिव पर, केतकी और चंपा। ये 2 फूल जो है इनको श्राप लगा हुआ है, भगवान शिव ने इनको श्राप दिया, इसलिए ये 2 फूल हमको कभी नहीं चढ़ाना है।
और अगर किसी को बुखार या मलेरिया हो रहा है तो वो जो है ज्वर संताप की समाप्ति के लिए जो है जल धारा से अगर भगवान शिव का पूजन करता है तो उसको बीमारी में, रोग में, मतलब बुखार में जो है उसको आराम मिलेगा। और वंश वृद्धि के लिए बताया है कि घी की धारा से अगर भगवान शिव का पूजन किया जाए तो इसमें वंश वृद्धि होती है। और शत्रुओं का नाश करना है तो तेल